अभी कुछ दिन पहले यूपी के लखीमपुर खीरी में घटना घटी है, जहां एक ही परिवार के 2 सगी दलित बहनों की रेप के बाद हत्या कर दिया गया है। जब से मीडिया में ये खबरें आई हैं कि इस हत्या के मुख्य 5 आरोपी मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, तब से पूरे मीडिया जगत में खामोशी छा गई है। दलितों के स्वघोषित पत्रकार, शुभचिंतक और बड़े नेता भी इस पूरे मुद्दे पर चुप हैं। आपको याद होगा कि आज से 1 साल पहले जब यूपी के हाथरस में एक घटना घटी थी, जहां आरोपी अगड़ी जाति से था और पीड़ित पिछड़ी जाति से था, तो वहां पूरे 1 महीने तक लोगों का मेला लगा हुआ था। विपक्षी पार्टियां आकर घड़ियाली आंसू बहा रहे थे और दलितों के स्वघोषित नेता बड़े बड़े आंदोलन की बातें कर रहे थे। अभी आपको याद होगा 1 महीने पहले जब राजस्थान के जालौर जिले में घटना घटी थी, जहां एक शिक्षक के पिटाई से एक दलित जाति के बच्चे की मौत हो गई थी, उस पूरे घटना ने भी पूरे देश में सुर्खियां बटोरा, क्योंकि यहाँ पे आरोपी अगड़ी जाति से था और पीड़ित पिछड़ी जाति से था। लेकिन अब जब लखीमपुर खीरी घटना में ये साबित हो गया है कि मुख्य 5 आरोपी मुस्लिम जाति से हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं, तो सारे स्वघोषित पत्रकार और दलितों के मसीहा चुप हैं। आपको एक नाम याद होगा, चंद्रशेखर रावण का, जो पूरे हिंदुस्तान में अपने आप को दलितों के सबसे बड़ा नेता बोलते हैं। चंद्रशेखर रावण का भी इस पूरे मुद्दे पर ना ही आरोपियों के खिलाफ कोई बयान आया है, ना ही वो खुद पीड़ित परिवार से मिलने गए हैं। हमारे बिहार के सबसे बड़े दलित एक्टिविस्ट वेद प्रकाश जैसे पत्रकार भी इस पूरे मुद्दे पर खामोश हैं। दिलीप सी मंडल जैसे फेसबुकीय पत्रकार, जो दिन भर में कम से कम 10 लेख दलितों के उत्थान पर लिखते हैं, इस पूरे मुद्दे पर वो भी चुप है। कारण सिर्फ एक है कि उनका जो पर्सनल विचारधारा है, पर्सनल जो एक प्रोपेगेंडा है, वो यहाँ मैच नहीं कर रहा है। अगर यहीं पे आरोपी एक अगड़ी जाति से होता तो ये सारे लोग उस गांव में पहुंचे हुए होते, वहां अपना डेरा जमाए होते, विपक्षी पार्टियां भी वहां बैठ के घड़ियाली आंसू बहा रहे होते। लेकिन जब यहाँ पे आरोपी मुस्लिम समुदाय से है तो ये सारे लोग चुप हैं। देश का कोई भी जाति संगठन जो अपने जात के हित के लिए और उत्थान के लिए बना है, मैं उसका संपूर्ण समर्थन करता हूं। लेकिन अगर वो जाति संगठन एक प्रोपेगेंडा के अनुरूप चल रहा है और एक सेलेक्टिव विचारधारा से चल रहा है कि किनके खिलाफ मुझे आंदोलन करना है और किनके खिलाफ चुप हो जाना है, तो वो संगठन उस जात के लिए सबसे बड़ा घातक है। और उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये भीम आर्मी है, क्योंकि इनका जो एजेंडा है जय भीम जय मीम का, वो यहाँ पे पूरा नहीं हो पा रहा है। आप इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन देश में जितने भी दलित एक्टिविस्ट हैं और दलितों के स्वघोषित नेता हैं, उनका मुख्य काम दलितों को अगड़ी जातियों के खिलाफ भड़काए रखना और डराए रखने का है। इनका काम है कि इनडायरेक्टली दलितों को हिंदू धर्म से अलग किया जाए और बाकायदा इसके लिए उन्हें मुस्लिम मुल्क से मोटी फंडिंग भी मिलती है। मुझे नहीं पता कि आज से 50-100 साल पहले दलितों के साथ कितना अत्याचार हुआ था, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि आज के समय में दलितों के साथ और दलितों का शोषण जरूर हो रहा है, और वो शोषण करने वाले उनके ही समाज के, उनके ही स्वघोषित समाज के नेता हैं और दलित एक्टिविस्ट हैं। और यही कारण है कि यूपी में दलितों के सबसे बड़े नेता मायावती और मुलायम, और बिहार में दलितों के सबसे बड़े नेता लालू कब करोड़पति से अरबपति और खरबपति बन गए पता नहीं चला। लेकिन दलित समाज आज भी वही है जहां वो आज से 50 साल पहले था। मुझे लगता है कि दलित समाज को जिस दिन ये पता चल जाएगा कि कौन उनका सच्चा हितैषी है और कौन उनके नाम पर मलाई खा रहा है, उसी दिन से दलित समाज का उत्थान होना शुरू हो जाएगा। और मैं ये दुआ करूंगा कि ये सद्बुद्धि दलित समाज को भगवान जल्द से जल्द दे। जय हिंद।